हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो हमने जो स्वामी विवेकानंद जी की जो ऑटोबायोग्राफ़ी जो स्टार्ट करी हुई थी, उसका फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, उनके बर्थ और जो उनकी अर्ली एज थी उससे रिलेटेड जो थिंग्स थी, जो चीज़ें थी, उनको जानने की कोशिश करी थी विद द इंग्लिश ग्रामर्स रूल और जो वोकैब है थी उसी के साथ। तो आज जो है वो हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोज़, ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की। तो जो सेकंड पार्ट है उसका टाइटल है एज अ परिव्राजक। तो जो ये वर्ड दिया हुआ है परिव्राजका, ये जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है वंडरर, यानी कि बहुत ज़्यादा अद्भुत। तो चलिए देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो है ये परिव्राजक जो वर्ड है वो कैसे इससे रिलेटेड होता है। फायर्ड बाय का मतलब होता है कि मोटिवेशन किसी से मिले जब हमें, तो कहता है कि फायर्ड बाय एन इंटेंस स्पिरिचुअल लॉन्गिंग फॉर गॉड रियलाइजेशन। जैसे कि हमने पहले देखा था इसके पिछले पार्ट में कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनका बहुत ज़्यादा जो है उनको एक अंदर से इच्छा थी कि वो गॉड के बारे में जाने कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो उन्होंने जो है वो एक जो सेंट थे उनको अपना गुरु भी बनाया था, जो कि हमने पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है। अगर आपको उनके गुरु का नाम याद है कि उन्होंने जो है वो किसको अपना गुरु बनाया था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इनसे इंस्पायर होके बहुत ज़्यादा कि गॉड की जो रियलाइजेशन है जब उन्होंने करी इन 1890 में ही फाइनली सेट आउट एज अ परिव्राजक। तब उन्होंने जो है वो परिव्राजक जो है वो फाइनली सेट करा। परिव्राजक का मतलब है मोनेस्टिक वंडरर। मोनेस्टिक का मतलब होता है कि एक जो सन्यासी की तरह हमें जो एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है उसको बोलते हैं परिव्राजका। इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 सालों में ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। जब उन्होंने यानी कि जब रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु बनाया और उनको जो है ये पता चला गॉड की रियलाइजेशन हुई, तो उन्होंने उसके 2 साल बाद जो है वो पूरी कंट्री का, पूरे भारत का उन्होंने जगह जगह पर दौरे किए एंड विजिटेड प्लेसेस इन द प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ, और बहुत सारी जगहें गए जो कि आज के स्टेट्स हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड हैदराबाद। यानी कि वो नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट तक उन्होंने जो है वो पूरा का पूरा भारत घूमा और ये रियलाइज़ किया कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो रिलीजन है इंडिया का वो कैसा है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, इस समय के दौरान ही एक्वायर्ड हिज मोनेस्टिक नेम। जो हमने उनका जो नाम था वो पढ़ा था पीछे कि जो उनका नाम था बचपन का वो नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन जो उनका स्वामी विवेकानंद जो नाम पड़ा तब उन्होंने जो है वो इस पीरियड के दौरान जब ये पूरे भारत की यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने जो अपना नाम है वो विवेकानंद रखा। ही मेट डिफरेंट पीपल, वो अलग अलग लोगों से मिले, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि लोग घूमते क्यों हैं, ताकि वो अलग अलग लोगों से मिले, उनका एक्सपीरियंस जाने कि वो किस कंडीशन के अंदर जो है वो जी रहे हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं। तो कहते हैं कि जब वो लोगों से मिले, ही मेट डिफरेंट पीपल, वो बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिले, रेंजिंग फ्रॉम किंग्स एंड मर्चेंट्स, कहाँ से, कहता है कि राजा से लेके जो व्यापारी हैं, मर्चेंट्स हैं, टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, और जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको भी वो मिले, यानी कि राजा से लेके एक गरीब लोग तक जो है वो सबसे मिले अपनी इस यात्रा के दौरान। ही एक्सेप्टेड द हॉस्पिटैलिटी ऑफ हिंदूज़, उन्होंने एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि जो आदर था लोगों के अंदर हिंदूज़ को लेकर, एंड मुस्लिम्स का, रिच का एंड पुअर अलाइक, ये जो लोगों के अंदर जो भावना थी इसको उन्होंने महसूस करा, जाना, एक्सेप्ट करा। इट वॉज ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स सोजर्न, इस 2 साल के दौरान जो इन्होंने ये जर्नी करी, दैट ही बिकेम कन्विंस्ड अबाउट 2 थिंग्स, वो 2 थिंग्स के बारे में जो है वो कन्विंस्ड हो गए रिलेटेड टू इंडिया। जो इंडिया के बारे में जो 2 चीज़ें थी जिसको लेकर वो कन्विंस हुए, पहली चीज़ क्या थी, 1 द मैसेज वर लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं, मैसेज का मतलब है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पॉवर्टी यानी कि गरीबी में रह रहे हैं,
एंड अनलेस समथिंग वॉज डन फॉर देयर एडवांसमेंट, और कहता है कि जब तक उन गरीब लोगों की जो बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रहे हैं उनके एडवांसमेंट के लिए कुछ नहीं किया जाता, देयर वॉज नो होप फॉर इंडिया, तो इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती। ऐसा जो है उन्होंने देखा समझा कि जो बहुत गरीब से गरीब, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो जनता थी इंडिया के उस टाइम पे, वो गरीबी में जी रही थी। और इन्होंने ये जाना कि जब तक इनकी एडवांसमेंट के लिए कुछ नहीं किया जाता, जब तक इन पुअर लोगों के लिए कुछ, तो जो सेकंड इन्होंने जो पढ़ा था, मींस पढ़ा नहीं था, जो अपने एक्सपीरियंस से इन्होंने देखा था, दूसरी चीज़ क्या थी कि रिलीजियन वॉज द बैकबोन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, की जो धर्म है वो जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसकी एक बैकबोन है। जैसे हमारे शरीर, जो हमारी बॉडी है उसको सपोर्ट करने वाली हमारी जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है, इसी तरह जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसको सपोर्ट करने वाला हमारा रिलीजन है, हमारा धर्म है। ऐसा जो है वो इन्होंने फाइंड करा। हेंस कहते हैं कि इसीलिए एनी अटेम्प्ट एट रिफॉर्म, कि अगर ऐसा कोई भी प्रयास किया गया जो कि इग्नोर करता है और सोट टू डिस्ट्रॉय, और चाहता है कि धर्म को नज़रअंदाज किया जाए, द इनेट रिलीजियसिटी ऑफ इंडियंस। इनेट का मतलब होता है कि जो इंडियंस की उनकी जन्मजात जो धर्म थे, अगर उस जन्मजात धर्म को कोई भी इग्नोर करने की कोशिश करता है या फिर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, विच रिलीजन दे बिलोंग टू, जिस भी रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, उस रिलीजन को अगर वो ख़त्म करने की कोशिश करता है, वुड नेवर सक्सीड इन दिस लैंड, वो कभी भी सफल नहीं होगा हमारे इस भारतीय भूमि पर। ऐसा जो है वो जो हमारे विवेकानंद जी हैं, उन्होंने अपने डिफरेंट जो एक्सपीरियंस थे उनके 2 साल की जर्नी पर जो उन्होंने करे, ये सब जो है इन्होंने एक्सपीरियंस किया। आगे कहते हैं आफ्टर हैविंग सीन द प्लाइट का मतलब होता है दूरदशा, कि जो गरीब लोग थे इंडिया के अंदर उनकी दूरदशा को देखने के बाद इन दिसंबर 1892, दिसंबर 1892 में, ही सेट इन मेडिटेशन, वो मेडिटेशन में बैठ गए ऑन अ रॉक इन कन्याकुमारी में जो है वो एक चट्टान के ऊपर मेडिटेशन में बैठ गए। द सदर्न टिप ऑफ द कंट्री, जो कन्याकुमारी है वो बिल्कुल जो सदर्न टिप है वो है, जैसे हम बोलते हैं ना कि कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो जो कन्याकुमारी है वो इंडिया का सबसे लास्ट जो है वो सदर्न टिप है, वहाँ पर वे बैठ गए। एंड रिसीव्ड अ स्पिरिचुअल विजन, और वहीं से जो है वो इनको एक स्पिरिचुअल विजन मिला कि हाँ, कि लोगों के लिए जो है वो कुछ करना है। विजन मिला इनको स्पिरिचुअलिटी का। ही सो द फ्यूचर इंडिया रेस्प्लेडेंट, उन्होंने जो है वो फ्यूचर इंडिया को देखा कि हमारा जो भारत है, अगर इसके अंदर गरीबों की दशा ठीक हो जाती है तो वो कैसा होगा। एंड ही हैड एन एक्शन प्लान, और उनके दिमाग में जो है वो एक एक्शन प्लान आया, जो हम कोट्स जो आज भी देखते हैं, जैसे कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, ये जो कुछ कोट्स थे। और जो हमने कोट्स जब इसकी स्टार्टिंग करी थी फर्स्ट पार्ट की, तो उसमें लिखा था कि जो मानवता की सेवा जो है वो सबसे बड़ी प्रेयर है। तो ये जो कोट्स हैं वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही दिए गए थे। रिनंसिएशन एंड सर्विस वर द ट्विन आइडियल्स। रिनंसिएशन एंड सर्विस का मतलब होता है कि दूसरों को पे करना, दूसरों की सर्विस करना। पे यानी कि उनको पैसा देना नहीं, यानी कि बिना किसी कि स्वार्थ भाव के उनकी हेल्प करना। ये थे जो वो ट्विन आइडल्स थे इंडिया के। एंड अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, और विवेकानंद जी के अनुसार, एनी अटेम्प्ट एट नेशनल रिग्रेशन इन दिस लैंड, कि अगर कोई भी जो है वो रिग्रेशन इस भारतीय धरती पर करा जाता है, शुड टेक प्लेस कीपिंग इन माइंड दीज आइडल्स, वो ये जो 2 आइडल्स हैं, सर्विस और रिनंसिएशन, इनको दिमाग में रखकर जो है वो किया जाना चाहिए अगर कुछ भी जो काम है वो भारत की भूमि पर करा जाता है। एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे विवेकानंद हैड रियलाइज्ड हुआ दैट द गॉड प्रीच्ड बाय हिंदुइज्म इज़ द डाइविनिटी प्रेजेंट इन मैन, कि जो भगवान का जो उद्देश्य दिया गया है, उपदेश दिया गया है हिंदुइज़्म में, हम गीता देखते हैं, रामायण देखते हैं, सबसे जो मोस्ट फेमस जो हम प्रीचेस में से देखते हैं, श्रीमद् भागवत गीता को देखते हैं, जिसके अंदर जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया है, वो हम देखते हैं कि लोगों के अंदर जो है वो एक डिवाइन है। एट अ कन्याकुमारी के अंदर
Spiritualism and patriotism fused together to produce Vivekananda's ideal of service of God in man. कन्याकुमारी के अंदर स्पिरिचुअलिज्म का जब उन्हें थोड़ा बहुत एहसास हुआ और पेट्रियोटिज़म का फ्यूज्ड टुगेदर, कहता है कि जब स्पिरिचुअल और जो पेट्रियोटिज़म थी यानी कि अंदर से जब उनको स्पिरिचुअलिटी प्राप्त हुई और देशभक्ति की भावना उनमें जगी, जब ये फ्यूज्ड टुगेदर यानी कि जब ये दोनों चीज़ें उनके अंदर आई, टू प्रोड्यूस विवेकानंद्स आइडल ऑफ सर्विस ऑफ गॉड इन मैन, कि जो भगवान की जो पूजा है, जो आराधना है, वो हमें लोगों की सर्विस करके ही जो है वो मिलेगी। तब इनके दिमाग में जो है ये चीज़ आई। तो ये था वो था इनका परिवार जग। जैसे कि ये जो है वो पूरे इंडिया का मैप है। प्लेस विजिटेड इन इंडिया बिटवीन 1890 एंड 1892, जो श्री विवेकानंद जी ने जो प्लेस विज़िट करे थे इंडिया में 1890 से 1892 के दौरान 2 साल, क्योंकि उन्होंने जर्नी करी थी, तो वो सब जो है वो इस मैप के अंदर भी जो है वो दिखाई देते हैं। फिर उन्होंने जो है वो ये नीचे जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कन्याकुमारी लिखा है, ये जो है वो मोस्ट सदर्न टिप है इंडिया का। यहाँ पर जो है इन्होंने स्पिरिचुअलिटी का जो ज्ञान था, जो पेट्रियोटिज़म की जो भावना थी, वो उनके अंदर जागृत हुई थी। तो आई होप जो आज का जो ये अपना पार्ट था जो था वॉन्डरर्स का, परिवार का, आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे जो है इन्होंने 2 आइडियल्स दिए हैं, रिनंसिएशन का और दूसरा जो है वो स्पिरिचुअलिटी को बनाए रखने का, सर्विस करने का लोगों की, और जो लोगों का रिलीजन है उसको जो है वो कैसे मजबूती प्रदान करेगा हमारे देश को, ये आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं 3rd पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।